तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। देखो, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एंड की तरफ को चल रहे हैं और कैपेसिटेंस लगभग 2-3 लेक्चर बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। जी, चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और चैप्टर नंबर 2 हमारा है ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर देखा जाए बेसिकली, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे सामने आएगा, नाम आएगा, तो हम ये सोचेंगे जी E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है जी। और अगर मैं सोचूं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं देखा जाए तो V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ठीक है, ये V और E के रिलेशन बोल रहा हूं, ये E का रिलेशन है और ये V का रिलेशन है। ठीक है, चार्ज के साथ और डिस्टेंस के साथ। अगर मैं देखूं इसको गौर से तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या है Q, ये भी क्या है Q, भाई ये क्या है r², ये क्या है r। अगर मैं कह दूं कि ये r इंटू आर है, ठीक है जी, r इंटू आर है, तो भाई साहब ये क्या बनेगा, ये तो जी V हो जाएगा। तो भैया सीधा सीधा साफ साफ सा रिलेशन है कि इक्वल टू V इंटू 1/r, मतलब कि E इक्वल टू क्या होने वाला है V/r। बताइए, देखो ये बिल्कुल सिंपल मेथड, इसमें कुछ मैंने नहीं किया। ठीक है ना, मैंने बस E को रखा, V को रखा और इनमें आपस में जैसा भी कुछ रिलेशन तैयार हुआ है, जैसा भी कुछ रिलेशन हुआ मैंने लिख दिया। अगर देखा जाए क्या ये सही है, अगर देखा जाए तो क्या सही है कि E इक्वल टू V/r, तो आप जी चेक करो डायमेंशनली। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी, न्यूटन पर कूलाम होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो ना नहीं जी। भैया वोल्ट क्या होता है V, अजी V बराबर होता है W/Q, V बराबर होता है W/Q। और वर्क का मतलब क्या होता है जूल, और ये हो गया कूलाम। और अगर देखा जाए जूल क्या होता है जी, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कूलाम है। ठीक है भाई साहब, ये क्या हो गया V। तो V की जगह मैं क्या रखने वाला हूं जी, V की जगह आप रखोगे न्यूटन मीटर पर कूलाम। ठीक है, अच्छा, और भाई अपोन में आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, तो अपोन में आर क्या हो गया मीटर, मीटर से गया मीटर, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलाम इक्वल टू न्यूटन पर कूलाम। इट मींस LHS इक्वल टू RHS। हाँ है ना, तो फॉर्मूला देखो करेक्ट है, हमने ऐसे भी इसको कर दिया जी, फॉर्मूला बिल्कुल सही है ये। तो आज से तुम्हारे लिए, आज से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी जी, E बराबर होता था न्यूटन पर कूलाम, लेकिन अब तुम्हारे लिए E बराबर हो चुका है V/r। तो भाई साहब ये हो जाएगा आपके लिए वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, पहली बात, ये कोई तरीका नहीं, मतलब तरीका क्या मतलब, ऐसे हम डेरिवेट नहीं करेंगे इसको, ये तो बस मैं जानता था कि E को ये बोलते हैं और V को ये बोलते हैं, तो आपस में रिलेशन बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन आएगा। ये क्या है, E इक्वल टू V/r आया, लेकिन जो हम प्रूफ करेंगे वो आएगा E इक्वल टू -dV/dr, -dV/dr, बिल्कुल ये वाला आएगा। और ये भी क्या है V/r। अरे dV क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल में चेंज हो भी गया तो बचेगा क्या, पोटेंशियल। और ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, और भैया चेंज इन डिस्टेंस भी क्या होगा, डिस्टेंस। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब फिलहाल हम इसको प्रूफ करेंगे जो हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो जी खैर देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल। मान लो कि आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है जी, प्लस के Q चार्ज है, यहां पे O लोकेशन पे रखा हुआ है, और मैं कहूं इससे कुछ डिस्टेंस दूर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, एक पॉइंट तो A है और एक पॉइंट B है। कितने डिस्टेंस दूर जी, आपने बोला कितने भी, मतलब X डिस्टेंस कह सकते हो, R डिस्टेंस, जितना आपका मन करे उतना डिस्टेंस कह सकते हो जी। यहां से ये इतने डिस्टेंस दूर एक चार्ज, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। और ये जो दो पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट बहुत पास है। कितने पास है जी, ये लगभग dr सेपरेशन पास है। ठीक है जी, dr सेपरेशन हो गया। ओके, अब सपोज करो कि आपको एक टेस्ट चार्ज A से B तक लेके आना है। आपने कहा चलो जी पहले एक बात बताओ, A से B तक लाना है तो वर्क करना पड़ेगा या मिलेगा। मैंने कहा देख भाई, सपोज कर कि A पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो जब आप B की तरफ को चलोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। आपने कहा जी देखो, अगर हम पॉजिटिव की तरफ को चलते हैं तो हमारा पोटेंशियल बढ़ता है, और अगर पॉजिटिव से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। पॉइंट A और B पॉइंट इस चार्ज के नजदीक है
तो सीधी सी बात है बी का पोटेंशियल ज्यादा है किससे, ए वाले पॉइंट से। तो जब मैं इधर को चलूंगा तो पोटेंशियल हो जाएगा v प्लस समथिंग, कितना समथिंग आपने बोला कितना चले dr, तो v प्लस dv, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है जी, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आपने बोला देखो जी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसे, तो ये इधर की राइट साइड डायरेक्शन में होगा, ये E बराबर ये इतना हो गया। अब आप ये बताओ मुझे, अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाना चाहूं तो मुझे क्या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जी बिल्कुल सही बात है करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज पर राइट साइड में फोर्स लगाई, हाँ है ना, और मुझे जाना है लेफ्ट में, तो मुझे क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाई इसके अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, हाँ जी। तो अगर मुझे फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं तो कैसी फोर्स होगी, आपने बोला फील्ड के अगेंस्ट लगा रहे हो तो नेगेटिव फोर्स होगी। क्यों, दैट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगी कि आप फील्ड के अगेंस्ट लगा रहे हो। चलो देखते हैं, तो अगर सपोज करो अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है प्लस के क्यू नोट, मूव करना है, मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लेके जाना है। ठीक है जी भाई साहब, लेके चलते हैं। तो क्या लगानी पड़ेगी, पहली बात अजी ए से बी लेके जाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। आपने कहा इधर को, ठीक है, कैसी फोर्स, आपने बोला देखो जी फील्ड तो अपने आप इधर को लगा रहा तो हमें लगानी पड़ेगी, तो एक्सटर्नल फोर्स जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जी। तो देन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड जी कितनी होगी, अरे भैया F बराबर होगा माइनस के क्यू नोट ई वेक्टर। आप मेरी बात समझे नहीं समझे, अरे भैया ये बता दो, अरे इस फील्ड ने इस चार्ज पर कितनी फोर्स लगाई, इस फील्ड ने इस चार्ज पर आपने बोला इधर को फोर्स लगाई, और वो भी F बराबर क्यू नोट इंटू ई। फील्ड ने फोर्स लगाई, हाँ जी, किधर को लगाई, अलोंग द फील्ड लगाई, कैसी होगी, प्लस की होगी, लेकिन हमें फील्ड के अगेंस्ट जाना है तो इस फोर्स को, ये तो प्लस की है, हमें इधर को लगानी पड़ेगी, तो ये वाली फोर्स होगी नहीं होगी, आपने बोला बिल्कुल यही होगी। तो बताओ हमने कितना वर्क किया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बताओ जी कितना, अजी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा वर्क, तो आपने बोला वर्क कितना होगा जी, dw कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, F वेक्टर, dw बराबर होता है F वेक्टर डॉट कितना चले जी dr, ओके, तो dr वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे भैया वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना, तो F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है dr वेक्टर, कोई दिक्कत। और ये कौन सी फोर्स है, हमने बोला जी एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई है, तो dw बराबर कितना हो जाएगा जी, एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, माइनस कितना जी, माइनस क्यू नोट इंटू ई वेक्टर, और डॉट क्या हो गया dr वेक्टर। समझ में आई मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, आप बोलो ठीक है। अब क्या करें भैया, देखना इसे अगर आप डिवाइड में ले आओगे तो कितना हो जाएगा जी, dw अपॉन क्यू नोट, और बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है जी भाई साहब। अच्छा, अब ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। याद करो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पढ़ाया था, द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है जी, अमाउंट ऑफ वर्क टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द फील्ड अगेंस्ट द फोर्स, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया जी, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस dv, कोई दिक्कत तो नहीं। तो dv बराबर हो गया माइनस के ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बस अब इस माइनस साइन को इधर लेके आओ, माइनस आ गया, dr को इधर ले आओ तो dr वेक्टर आ गया, और ये हो गया आपका ई वेक्टर। तो बाबूजी कितना हो गया जी, ई वेक्टर बराबर हो गया माइनस dv अपॉन dr वेक्टर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए भैया। और मैंने पहले क्या रिलेशन प्रूफ किया था जी, मैं पहले ही बोल रहा था कि जब E बराबर कितना होवत है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और भैया जी V बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और इसे अगर देखा जाए तो क्या है R इंटू R, और भाई साहब ये कितना है जी, ये तो अभी तो देखा हमने V है, क्या है V है, तो E बराबर हमने पहले ही बोल दिया था क्या आने वाला V अपॉन R, और E बराबर कितना आया, आपने बोला dV अपॉन dr। अरे भैया dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज भी हो गया तो रहा तो पोटेंशियल ही, और अगर डिस्टेंस में चेंज हो गया तो रहा तो डिस्टेंस ही, मानते नहीं मानते। अरे भैया मुझ में चेंज हो गया तो रहा तो मैं ही, तो आपने जी बिल्कुल सही बात है, तो E बराबर हो गया dV अपॉन dr। चलो जी ये बताओ, हमने मान लिया पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है,
इसके ऊपर वेक्टर नहीं आया। हाँ, डिस्टेंस आप उस डायरेक्शन में चल रहे हो, डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका ई हो गया, फील्ड में डायरेक्शन होती है। ये नेगेटिव साइन यहां क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन यहां क्या इंडिकेट कर रहा है? तो आपने बोला जी देखो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ज्यादातर तो डायरेक्शन पर। सुनो लोचा क्या है, किसके सामने है? आपने बोला इस डीवी के। डीवी क्या है अजी? डीवी है आपका चेंज इन पोटेंशियल। डीवी क्या है आपका? चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा जी, अब ये बताओ चेंज कितने तरह के होते हैं? मैंने बोला जी चेंज तो या तो पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज, भाई दो तरह के चेंज देखने मिलते हैं। आप मुझसे कहो जी आप बहुत चेंज हो गए, तो आप दो ही सेंस में बोल सकते हो, या तो पॉजिटिव चेंज या फिर नेगेटिव चेंज। अब मैंने कहा देखो जी चेंज होते हैं दो तरह के। चेंज कितने तरह के होते हैं? दो। चेंज होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज। अगर किसी में पॉजिटिव चेंज हुआ तो वैल्यू क्या होगी? आपने बोला वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर किसी में नेगेटिव चेंज हुआ जो औकात घट गई, वैल्यू नेगेटिव मतलब वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो नेगेटिव चेंज मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है, और पॉजिटिव चेंज मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई है। सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात। अब ये बताओ डीवी के सामने क्या लगा है? आपने बोला माइनस डीवी। डीवी का मतलब क्या? डीवी चेंज इन पोटेंशियल। कैसा चेंज? नेगेटिव चेंज। तो क्या हुआ? वैल्यू डिक्रीज। और बेटा ई वेक्टर ये रहा, तो आपने बोला इसके सामने तो पॉजिटिव है, मतलब अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज। समझे नहीं समझे? थोड़ा सा और बताता हूं। देखो जैसे जैसे फील्ड के अलोंग चलोगे, ओके, जैसे जैसे फील्ड के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल में क्या आएगा? चेंज आएगा। कैसा चेंज? घटेगा। कैसे जी? थोड़ा सा और बता दूं भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव। पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है। सोच के देखो, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। तो अलोंग द फील्ड चलोगे तो हायर से लोअर ही तो जा रहे हो, हाँ या ना? तो ये कहता है क्या कि जैसे जैसे आप फील्ड के अलोंग चलोगे, फील्ड के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, वो भी डिक्रीज होगा। तो ये क्या है अजी? ये है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल, ना 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 ना, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आया जी? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड। समझ में आई आपको बात? मैं एक बार इसको रब करता हूं, उसके बाद बात करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है? तो देखो जी, तो हमारा E इक्वल टू आया है माइनस डी अपॉन डी आर। ओके, ये क्या है? वेक्टर लगा दो चलो इसके ऊपर। ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या है? विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस कैसे? आपने बोला अलोंग द फील्ड, आपने बोला अलोंग द फील्ड। तो जैसे जैसे आप फील्ड के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, वो भी कैसा चेंज? नेगेटिव चेंज। समझे? तो ये क्या है? इसे मैं लिख के बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और भैया जी जब कभी भी कुछ भी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में रहता है उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। जैसे क्या मैं बोलने लगूं? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये हुआ वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या हुआ? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा भाई साहब ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड, आपने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, क्लियर आपको बात? अच्छा जी, लेकिन ये कैसा चेंज है? आपने बोला नेगेटिव, तो कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव क्या? पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ या ना? तो E बराबर कितना आ गया? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आया आपको? अच्छा जी, मैं आपके सामने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिखाता हूं मैं आपके सामने। एक बार देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा आप मैं कुछ पॉइंट्स बनाता हूं, A B C, 3 पॉइंट है। बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां है? आपने बोला देखो जी मेरी बात सुनो,
अलोंग द फील्ड पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, वो भी कैसा चेंज, नेगेटिव चेंज। तो अलोंग द फील्ड पोटेंशियल में चेंज हो रहा है नेगेटिव, तो अलोंग द फील्ड पोटेंशियल घट रहा है। तो इट मींस सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां हुआ, आपने बोला ए पर, उससे कम कहां हुआ, आपने बोला बी पे, उससे कम कहां हुआ, आपने बोला सी पे। समझे कि नहीं समझे? दूसरा तरीका समझाता हूं आपको, एक बात देखना। मान लो आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको 1 से लेके 2 तक जाना है, तो बताओ वर्क करना पड़ेगा मिलेगा? आपने बोला जी फील्ड का केस चलो तो वर्क तो करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज लेके आपने बोला वर्क तो करना पड़ेगा। और सोच के देखो, जिस पोजीशन तक जाने के लिए आपको वर्क करना पड़े, तो उस लोकेशन, उस पोजीशन का पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम? आपने बोला ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल 1 का कम है और 2 का ज्यादा है। तो अगेंस्ट द फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा जी? हमने ये कंक्लूजन निकाला इससे कि अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है और अगेंस्ट द फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज होता है। देखो जी, नोट में एक बात लिख देता हूं मैं। हाँ तो नोट में क्या है कि अलोंग द फील्ड के अलोंग चलोगे, 1 2 3, तो मैं गया 1 2 2 2 2 3, तो बताओ पोटेंशियल घटा है बड़ा? आपने बोला पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर मैं गया 3 2 2 2 1, तो आपने बोला इस केस से पोटेंशियल डिक्रीज होगा और अगेंस्ट द फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज होगा। समझे कि नहीं समझे? हम पक्की बात है ना ये? अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होने लगा जी? ई बराबर माइनस के डीवी अपॉन डी आर, इक्वल टू माइनस के डीवी अपॉन डी आर। ये क्या है? आपने बोला ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ है ना, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और जब किसी का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, जब किसी का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होता है उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। या यहां किसका चेंज हो रहा है? आपने बोला पोटेंशियल, किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के। तो ये क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होगा ये? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वो भी कैसा? नेगेटिव। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और बाबूजी चेंज इन पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? आपने बोला पोटेंशियल होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और भाई चेंज इन डिस्टेंस मतलब होता है मीटर। तो क्या हुआ? वोल्ट पर मीटर। समझ में आई आपको बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? तो ये था आपका रिलेशन, किसका? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। भाई साहब ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कम से कम आज तक इससे 15 से 20 सवाल आराम से पूछे जा चुके हैं। मतलब हर बार, हर साल लगभग कोई ना कोई सवाल इससे आता है। ठीक है, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो बताओ वो पोटेंशियल कितना होगा? इसका एक बहुत सटीक सा अच्छा सा एग्जांपल है। आप एक स्फेरिकल शेल लो, ठीक है जी। अब स्फेरिकल शेल पे चार्ज है, लास्ट वाला डेरिवेशन याद करो। कौन से वाला डेरिवेशन जी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शेल बाय गॉस लॉ। गॉस थ्योरम से क्या था ना लास्ट चैप्टर में, लास्ट का डेरिवेशन में, सेकंड मतलब फर्स्ट चैप्टर में। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? आपने बोला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज क्यू है, क्यू और रेडियस है हमारी R, तो R का स्क्वायर। और अंदर जाते ही फील्ड कितना हो गया? 0। हमने प्रूफ की थी ये बात, गॉस थ्योरम से याद करो लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है शेल के? 0। अब अंदर फील्ड तो है 0, तो क्या पोटेंशियल भी 0? आओ देखते हैं जरा जी। E बराबर कितना होवत है जी? D माइनस छोड़ो, नेगेटिव ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन। E बराबर होता है dv अपॉन dr। भैया फील्ड कितना है? 0। तो 0 बराबर कितना हो गया? dv अपॉन dr। बेटा dr आया इधर, तो 0 बराबर हो गया dv। और बाबूजी कह सकता हूं कि dv बराबर हो गया 0। हाँ जी बिल्कुल। dv क्या है? चेंज। d क्या है? चेंज। v मतलब इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना? 0। मतलब पोटेंशियल में चेंज ही ना हुआ। और जब किसी चीज में चेंज नहीं हुआ तो पक्का वो क्या रहा होगा? कांस्टेंट। तो v बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। तो भैया जी शेल के अंदर फील्ड है 0 पर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। समझ में आई आपको मेरी बात? ये बहुत बार पूछा गया सवाल है शेल वाला, ठीक है, शेल वाला। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या, कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो भैया शेयर कर दो, बता दो अपने दोस्तों वगैरह को कि ऐसे ऐसे बात है, चल रहा है फिजिक्स फाड़ू तरीके से। ठीक है भाई साहब, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ओके।